प्रशांत कहाँ बोलता है बराबर? वही तो बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो CCNA फुल फॉर्म सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अच्छा टोटल हमारे पास 3 पेपर होते हैं, ठीक है। ये CCNA लिख लो, देर आर टोटल 3 पेपर्स। नंबर 1 CCNA, it's the first stage. Yeah, stage. It is the first stage. Second one is a CCNP. Number 1 CCNA. It is the first stage. Number 2 CCNP. ब्रैकेट में लिख दो ICND 1. CCNP ब्रैकेट में ICND 1. ठीक है, फुल फॉर्म में सब बताऊंगा, डोंट वरी। थर्ड वन इज अ CCNE. It's a ICND 2. CCNE. E, P और E. अच्छा 3 चीज़ें देखा, A, P और E. A फॉर एसोसिएट, P फॉर प्रोफेशनल, E फॉर एक्सपर्ट, नॉट अ एंट्री। हाँ, इट्स अ एक्सपर्ट। CCNA, CCNP, CCNE, ठीक है। सबके CC के जो वो सेम है। A फॉर एसोसिएट, P फॉर प्रोफेशनल, E फॉर एक्सपर्ट, बराबर। जो CCNE है वो ICND 2 है। ICND 2। अच्छा, ICND का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्ट सिस्को नेटवर्क डिवाइस, वो भी लिख लो। इंटरकनेक्ट सिस्को फॉर CCNA ना, फॉर CCNA। बुक लेना था। यहाँ पर देखो अंकित सर है क्या? हाँ देखो, ठीक है। इंटरकनेक्ट सिस्को नेटवर्क डिवाइस। अच्छा, तो डोंट वरी, किसी ने बोला भाई ICND 1, तो हड़बड़ा नहीं जाने का, क्यों किस पेपर की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है CCNP की बात कर रहा है। ये मतलब स्टेटमेंट होते ना, कई लोग इस तरह से बोलेंगे, कई लोग उस तरह से बोलेंगे, तो आप बोलोगे अरे मुझे तो नाम बताया नहीं, ये ICND क्या है, ठीक है। तो ICND इज द अनदर नेम ऑफ CCNP, इंटरकनेक्ट सिस्को नेटवर्क डिवाइस। ICND I से इंटरकनेक्ट है, C से सिस्को है, N से नेटवर्क है, D से डिवाइसेस है, ठीक है। इंटरकनेक्ट सिस्को नेटवर्क डिवाइसेस, बराबर। क्लियर हो गया ये चीज़ें। हम जो लर्न करने वाले हैं, जेटकिंग जो आपको करने वाला है वो है CCNA। ये मैंडेटरी है। जिस तरह अगर आपको 10th क्लियर करना है तो 1 to 9 क्लियर होना चाहिए, 12th क्लियर करना है तो 11th क्लियर होना चाहिए। वो और बातें लोग बाईपास करके वो निकल जाते हैं, वो और बात है। कोई पढ़ा ही नहीं है, सीधा 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई पढ़ा ही नहीं सर 12th का एग्ज़ाम, कोई पढ़ा ही नहीं सर ग्रेजुएशन। ये हमारे वीकनेस है इंडिया कंट्री में। ये प्रॉब्लम है कि लोगों को सिर्फ पेपर चाहिए। लोगों का छोड़ो, जेटकिंग के अंदर ही वही हाल हुआ है। देखो वो कौन सा महाराष्ट्र तिलक बोर्ड है, सुबह के BCA के बच्चे ज्वाइन होते ही नहीं है। आज सुबह का सिचुएशन देखो, मेरे पास ये मैंने क्या किया है, मैं भी सियाना, बच्चे भी सियाने, सब मिलके क्या होता है। देखो इसको बोलते हैं, देखो ये सुबह का सिचुएशन है। कितने बजे लिंक गया है सुबह ऑनलाइन के लिए? 7:45। क्या बात कर रहे हो? 7:28 उसको भी नहीं, उसको 7:28 पे ज्वाइन आपने डाला है सर। ज्वाइनिंग हुए 37। मैंने लिखा ना, सिर्फ एक ने ज्वाइन किया, फिर मैंने काफ़ी देर वेट किया, फिर बोला अभी कल पढ़ेंगे। तो ये लोग क्लियर भी नहीं करते हैं कि मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट आया तो मैं ऑनलाइन का क्लास कैंसिल ही कर दूँ ना, बराबर है कि नहीं? बेनिफिट तो होगा ही नहीं। सी इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सब जॉब पे लग गए हैं। सर इधर ही से मिला है, मतलब इधर से कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोगों ने खुद से लग लिए। आपसे इंटरव्यू किया, आपने सवाल का जवाब दिया, मतलब आप वेल नो बस। ये जॉब की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। टाइमिंग है सर, टाइमिंग एडजस्ट करने से होता है ना। 7 बजे
हाँ, लेकिन उन लोग का किसी का 9 साढ़े 9 का है ना, तो ट्रैवलिंग में जाता है ना 1 घंटा। क्योंकि मेरे पास होता ना यस मांडवेकर, तो वो 8:30 बजे निकलता था और 9:30 बजे पहुँच जाता था। अब वो तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है प्रॉब्लम हमारे यहाँ ऐसा है, लेकिन CCNA ऐसा नहीं करता है। CCNA क्या बोलता है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ CCNP देन यू हैव टू डू CCNA मैंडेटरी। बराबर? अच्छा, हाँ, किस चीज़ के लिए? वो कुछ नहीं, वो सर्टिफिकेट दे गया तभी आप नेक्स्ट सर्टिफिकेशन कर सकते हो। मान लो मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है CCNP करने के लिए या CCNE करने के लिए, तो विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर, विद इन अ 3 ईयर आप ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ओनली 3 ईयर्स होती है। ये जो CCNA आपको प्रोवाइड करेगा ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट रहेगा। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे दुबई जाओ, चाहे सऊदी जाओ, कहीं भी जाओ, आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे वो वैलिड है, मतलब वैलिड है। मतलब वो ये नहीं बोलेगा ये भाई कौन है CCNA, नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। तो ये कुछ ही लोग देते हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें CCNA आता है, VMware आता है और रेड हैट आता है। ये लोग क्या देते हैं आपको, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देते हैं, और इनकी वैलिडिटी ओनली 3 ईयर्स। मतलब अगर आपने ये VMware का तो यूज यही होता है, मतलब इसका कोर्स भी होता है क्या? ना, इसका भी कोर्स होता है, इसमें भी काम होता है कहीं पे? क्योंकि आपको VMware के बारे में पता ही नहीं है। नहीं, तो अभी जैसे हम लोग को मैंने क्या बोला, आपको VMware के बारे में पता ही नहीं है। आपने क्या देखा, मैंने दिखाया VMware इंस्टॉल कर दिया VMware। ये VMware यहाँ तक सीमित नहीं है, VMware क्लाउड सर्विस देता है। आपने कितना देखा क्लाउड सर्विस, AWS, Azure, VMware भी क्लाउड सर्विस देता है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देता है Azure डायरेक्टरी पे, ये मैं नाम भूल गया, अभी इन्होंने याद दिलवा दिया। माइक्रोसॉफ्ट Azure, 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 खजूर मत लिखना, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, इंडिया ना मतलब इमीडिएट मॉडिफाई कर लेते हैं। Azure को कब खजूर बना देंगे पता ही नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक खजूर पेट पे और सुबह आउटपुट पे बाहर भी रहेगा। तो बोले यार खजूर का तो Azure हो गया, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अगर CCNP करना है, CCNE करना है, तो आपको मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, CCNA। मतलब ये फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर होना चाहिए। थोड़ा आगे हो जाओ विद्यार्थी, थोड़ा आगे हो जाओ। अच्छा, खाली एक बच्चा बढ़ने से इतना तकलीफ हो गया, वो 2 को हम कैसे एडजस्ट करते थे? वो सब पीछे बैठा देंगे। अच्छा, बीच नहीं, वो लोग तो रहते ही थे ना। अच्छा, ठीक है, तो इतना हाँ, आप जल्दी झिंगुर, आप झिंगुर भी हो? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये CCNA की कुछ कहानी है। पेपर्स नंबर 200-301 CCNA का है, 200-301। मतलब अगर किसी ने बोला आपका क्लियर है पेपर 200-301, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, CCNA की बात कर रहा है। हर एक का पेपर कोड है जो गूगल पे आपको मिल जाएगा। सर लिख लें, लिखो चाहे मत लिखो, क्या है उसका पेपर 200-301। CCNA का पेपर। अच्छा, ये यही सही है, मैं भूल गया, मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना, एक बार देख लेते। बराबर है, कैसे बताया आपको? अच्छा, पढ़े थे आपने। CCNA पेपर कोड, हाँ, 200-301, मतलब मैं बराबर था, ठीक है। ये पेपर कोड है। अच्छा, ये सवाल मैं क्यों लिखा के ले रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछते हो लोग। मतलब वो क्या होता है, जो डमी बिठाता है ना, उसको ये सब पता ही नहीं होता है। डमी बिठाना मतलब आप ऑलरेडी नेटवर्किंग में काम कर रहे हो, बराबर है। आपको बोला अगर आप CCNA सर्टिफाइड होते हो ना, तो आपकी सैलरी 10,000 बढ़ा देंगे, 20,000 बढ़ा देंगे, एक उनको या डबल कर देंगे। तो वो बेचारा उस लालच में क्या करता है, CCNA करता है, और कोई जल्दी नहीं करता। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, उस लालच में वो करता है। तो उस लालच में करने की वजह से क्या होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो पैसे के होड़ में वो सोचता है अभी मैं 35,000 डालूंगा, फेल हो गया तो 35,000 इमीडिएटली बर्बाद हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 5,000 और देके डमी बिठा देते हैं। डमी बिठाना मतलब वो बेचारा उधर ही घूमते हुए पाया जाता है। वो 5,000 की लालच में आपके नाम पे एग्ज़ाम देता है और सर्टिफिकेट फिर आपको मिलता है, फिर वो ऑफिस में सबमिट करता है और अपना पगार डबल कर लेता है। तो अगर इनकेस उसका जॉब चला जाता है और वो फिर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसे सब पता नहीं रहेगा ना।
क्योंकि उसने तो पेपर दिया ही नहीं है, उसने तो सिर्फ पैसा दिया है और वो थोड़ी ना जानता कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, इन सब के प्राइजेस क्या है? LPA क्या है? LPA क्या होता है? कभी नाम सुना है LPA? देखो एक जन ने सुना है, आपने भी सुना है, आपने भी सुना है, आपने सुना है LPA? हाँ, लैख पर एनम। पता है तो इतना क्यों टेंशन बड़ा चला मतलब? ठीक है। अच्छा, CCNA आप सर्टिफाइड आते हो तो 6+ LPA आपको मिलेगा ईयर। एक साल में आप 6 लाख रुपए कमा सकते हो ओनली CCNA। मतलब हार्डवेयर भी छोड़ दो, OS भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, खाली CCNA सर्टिफाइड हो जाते हो और इसके बेसिस पे आप जॉब लेते हो तो आपको 6 लाख पर एनम आपको मिलेगा। 25,000 रुपये में। हाँ, जो भी डिवाइड कर लो 12 6 लाख पर एनम। उससे नीचे भी कुछ 2.5 मतलब 5.5 भी दे सकते हैं, 5 भी दे, डिपेंड ऑन योर एबिलिटी। ठीक है, लेकिन उसका क्राइटेरिया 6 लाख पर एनम है। ये क्या लिख रहे हो तुम से? ठीक है, CCNP करके जाते हो तो 6 to 9 लाख पर एनम है। मतलब आपके पास CCNA का सर्टिफिकेट है प्लस CCNP का है। इधर तो- सर फिर CCNA बस है। हाँ, CCNP और P का क्लास आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। सीधा एग्जाम होगा। ज़्यादा यही होता है। आपको CCNA के वेबसाइट पे जा करके लर्न करना पड़ेगा और अगर कोई दे भी रहा है ना तो वो बहुत तकलीफ देगा आपको। प्रॉब्लम ये है कि नेट जो सिस्को में डिवाइसेस यूज़ होते हैं ना वो काफ़ी महंगे आते हैं, समझे। अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है। आप CCNA करते हो तो 8 लाख से लेकर के 15 लाख पर एनम प्लस, उससे ऊपर ही जाता है E वाला एक्सपर्ट, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है ना आपका CCNA में, ये आपको आना ही चाहिए। CCNA मतलब CCNA मीन्स राउटिंग एंड स्विचिंग। लिख लो। अब मैंने ऐसे ही बताया जो मतलब पैसा कैसा है। अच्छा, ये लालच देने से बच्चे पढ़ते हैं, सच्चाई यही है ना। आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में ना मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा देखो, आमिर हमारे बीच में है ना, आमिर का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। देखो आपको क्या पता चलेगा। आमिर, आपके साथ क्या हुआ ऐसा कि आपको CCNA करने का दिल कर दिया? नेटवर्किंग कॉलेज के टाइम पे अच्छी लगती थी, अच्छी लगती थी। CCI के बारे में मालूम पड़ा तो वही स्टार्टिंग CCNA। अभी तो जॉब पे हो ना ऑलरेडी, जी, तो भी क्यों करने का दिल किया? मुझे IT डोमेन में जाना था, IT डोमेन। क्योंकि मेरी डिग्री IT से थी। अच्छा, तो मेरे को मेरी जो जॉब फील्ड है वो पूरी ये किसने सजेस्ट किया कि CCNA कर लो तो अच्छा रहेगा? ये कॉलेज के टाइम पे टीचर से मालूम पड़ा था कि लाइक देयर इज अ सर्टिफिकेशन। ये कितने दिनों पुरानी बात है? 2017 17। आज क्या चल रहा है? 24। अच्छा, 7 साल में क्या क्या हुआ आपके साथ CCNA को लेकर के? कुछ नहीं होता, मतलब किसी ने पूछा होगा ना बहुत बार, इंक्वायरी किया होगा, दिल किया होगा जाओ, फिर रोक दिया रहेगा, पैसों की दिक्कत या कुछ। मतलब देखो जेन्युइनली यहाँ मेरे पास कोई अमीर बच्चा नहीं बैठा है, तो डोंट वरी कि मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर कुछ होगा। जॉब फील्ड में मैं दूसरी जॉब में था तो मतलब पूरा घर वर सब देखना पड़ता था, तो फिर उसी चक्कर में वही डोमेन में मैं आगे जाने लग गया था। इसके पहले क्या जॉब करते थे? मैं वही एक ही कस्टमर अभी भी वहीं पर हो, हाँ, लेकिन अभी ये CCNA करने के बाद आप क्या करोगे? IT डोमेन में जाना। IT डोमेन में जाना होगा, ठीक है। फिर IT डोमेन में जाके क्या करोगे? कैसे मिलेगा जॉब, कैसे मिलेगा? बस कोशिश करते रहेंगे ना। सर्टिफिकेशन मेन गोल ये सर्टिफिकेशन। हाँ, मैं बता देता हूँ, अगर इनको मूव करना है, आपके पास कैसा होगा, आपके पास जेटकिंग का सर्टिफिकेट है तो आप IT में घुस सकते हो, ठीक है। बट इनके पास क्या है, जो कॉलेज का सर्टिफिकेट है वही IT से रिलेटेड है, बराबर है ना। उसके बाद जो 7 साल का गैप है 17 से 24, उसमें इन्होंने IT से रिलेटेड कुछ किया ही नहीं है। तो अब ये अगर मूव करना चाहते हैं तो इन्हें सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जेटकिंग तो देगा ही, बट वो सिर्फ नेशनल सर्टिफिकेट है। नेशनल मतलब यहाँ ही चलेगा। यहाँ भी कुछ लोग बोलेंगे अच्छा जेटकिंग भी CCNA का सर्टिफिकेट देता है। जेटकिंग CCNA का सर्टिफिकेट नहीं देता है, वो सिर्फ क्लास करा के देगा और अपने तरफ से लिख कर देगा कि आपने CCNA मेरे यहाँ से किया है। जैसे इनको मिलेगा, जैसे बीका जी को मिलेगा, जैसे वो राकेश कामले जी को मिलेगा। वो उन लोग को पूरा मिलेगा। आप लोगों का उसमें पूरा लिस्ट में रहेगा, जो SEM 1 SEM 2 बोल के दिया हुआ है वो रहेगा, समझे। तो ये सर्टिफिकेट लेके ये मतलब IT में जा सकते हैं। अगर उन कंपनी को पता है, मोस्ट ऑफ कंपनी को पता होता है कि हमको सिर्फ IT वाला बंदा चाहिए, सर्टिफिकेट तो नाम का होता है, जैसे मैंने डमी, ये सबको पता है। इंडिया में सबको पता है कि रेशो है 8:2 का रेशो है, मतलब 8 जो है डमी से पास होते हैं,
2 जो है अपने मर्जी से पास होते हैं। और ये डर उन्होंने ही बना के रखा है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला भी डर जाता है कि माँ बाप को मैं क्या जॉब दूंगा, खुद का पैसा है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके रह जाएगा। आप 30,000 दे रहे हो और एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको 1000 में से 700 लाना मैंडेटरी है। अगर एक भी मार्क कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, फेल डिक्लेयर हो जाओगे। अच्छा, पहले अच्छा था, पहले MCQ होता था। MCQ होना मतलब टिक क्या, अब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होता है। 5 सवाल आते हैं, 200 के एक रहते हैं, सिनारियो बेस्ड पे रहता है। तो सिनारियो को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया 200 मार्क्स, अरे वो 10 मार्क्स ही रहता है, वो लोग 1000, मतलब आप कंसिडर कर लो 100 मार्क्स ही कंसिडर करो, 100 में से आपको 70 लाना है, बट तो लोग एक जीरो डालते हैं 1000। ये 1000 के पेपर के लिए दिन भर भिड़क लग जाएगा। वो कैसा होता है, हमको अभी मान लो मैंने बोला आपके पास 10 रुपये है। अच्छा चलो एक बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग को अंबानी का प्री वेडिंग सेरेमनी सबको पता है कि वो हुआ है ना। अच्छा, उसने रियाना को कितने पैसे में नचाया, 75 समथिंग, 50+ मान लेते हैं। अच्छा, अंबानी के हाथ में घड़ी कौन सी थी, 18 करोड़ की कोई घड़ी थी, वो भी नाम में है। और उसकी वाइफ, और उसने पूछा उसको कौन सा, इतने में तो 2 रोल्स रॉयस आ जाती। ये सब हमने ये अफवाहों में सुना, कितनी सच्चाई मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, तो आप सोचो उसके पास इतने सारे पैसे, तो उसके हिसाब से उसने तो अनंत अंबानी का शादी तो चिल्लर में करवा दिया। अब मान लो उनके पास इतना पैसा है, बराबर है, तो ना मैं 1 करोड़ को 1 रुपया समझता हूँ। मान लो 1 करोड़ को 1 रुपये की तरह खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा है। तो फिर अनंत अंबानी के घड़ी हाथ में घड़ी कितने की, 18 रुपये की। रियाना कितने में आ गई, 54 रुपये में। 1 करोड़ को 1 रुपये की तरह वो खर्चा कर रहे तो कितने सस्ते में, उनके पास पैसा भी तो अरबों में है ना, है ना, बराबर है ना। तो ये मैंने किसी के मुंह से सुना तो मैं भी अज्यूम करने लगा, मतलब रियाना सिर्फ 54 रुपये में नाच रही है ना। अच्छा, रियाना को नचाने का स्पेशल कारण ये था क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट उसने बहुत कुछ बोला था, और ये अंबानी थोड़ा उसका बदला बराबर लेते हैं। तो उन्होंने हर किसी को लिया आड़े में, जो मतलब गुड़ रहे थे उन सबको इस शादी में धो डाला। मेरे को ऐसा लग रहा शादी नहीं कर रहे थे, वो लिस्ट बना के रखा था, इनको रुलाऊंगा। वो तो अगले साल होगा, ठीक है। तो सबको बुलाया, वो किसी ने तो महान इंसान ने बोला था जामनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया था 10 दिनों के लिए। हालांकि जामनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, क्योंकि सारे लोग वहाँ उतर रहे थे, इसलिए उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़े दिनों के लिए बना दिया। मतलब पैसे का पावर, मोदी से बात कर लिया, बोला भाई अभी सारे फ्लाइट जामनगर में उतारना, मतलब मुंबई में मत उतारना और ना दिल्ली में उतारना, सीधा जामनगर में उतारना। तो टिकट भी अवेलेबल करा के दिया रहेगा, प्राइवेट जेट है। नहीं किसी को आना भी रहेगा तो वो भी किया रहेगा ना। बोला भाई उसको नहीं मिलता तो भी ये रूट बना दो, तो बोला पैसा लेगा, बोला हाँ ले जाओ। आखिर इस प्री वेडिंग में सबने पैसा कमाया रहेगा ना, गवर्नमेंट को भी मिला। अभी जामनगर मतलब पूरा हरा भरा था, कोई वो डॉली चाय वाले का चाय भी पी रहा है है ना। ये भी देखा बिल गेट्स आ गया, और वो डॉली वाला बोलता मुझे पता ही नहीं बिल गेट्स को कोई कैसे नहीं पहचान सकता यार। मतलब एक एजुकेटेड, शायद वो चाय वाला है तो नहीं पहचाना रहेगा, लेकिन नाम सब जानते हैं, है ना। रॉकी भाई की तरह, रॉकी भाई से कोई मिला नहीं था लेकिन रॉकी भाई का नाम सब जानते थे। वैसे बिल गेट्स से कोई मिला नहीं था लेकिन बिल गेट्स का नाम सब जानते थे, है ना। अभी अंबानी शादी करने के बाद कोई ऐसा बंदा होगा जो मुकेश अंबानी को नहीं जानता होगा, और मुकेश अंबानी के चलते अनंत अंबानी भी आ गया। नहीं तो कौन जानता था वो मोटा को, लेकिन अभी सब जानते ना कि भाई उसी का शादी है। हमारे घर में बच्चों की शादी होती है, रिश्तेदार के अलावा कोई जानता ही नहीं है किसकी शादी होती है। कल को बीवी लेके खड़ा होता है, बता रहे शादी होगी तेरी, कब हुआ यार, बोला अनंत अंबानी जैसा नहीं किया था, यही होता था। हाँ, तो एक उसका ईगो था ना, सबको पैसे दे के बुलवाया था ना, सीधी सी बात है। जिनको पैसा चाहिए था वो आए थे, जिनको पैसा नहीं चाहिए था नहीं आए थे। और विराट कोहली ने तो स्टेटमेंट भी दिया ना, इज्जत से बुलाते तो आ जाते थे, पैसे देकर बुलाओगे तो नहीं आऊँगा। ठीक है, अगले साल भी नहीं गया था जब उस बार सबको खाना परसों आए थे। जो भी होगा, मतलब ये क्यों होता है, किस लिए होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये ऊपर के लेवल की बात है। सर वो एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने का 14 करोड़ रुपए लेता है विराट कोहली, तो ये लोग खरीदने चले। नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वो विराट कोहली भी बिकता था।
बट उसकी प्रेजेंसी में कुछ हो नहीं सकता था, इसके लिए अंबानी ने खर्चा नहीं किया। नहीं तो 14 करोड़ है ना, रियाना को जब जो भी मान लो, एक बात है, रियाना को 75 करोड़ दिया, उसको 200 करोड़ दे देता था। लेकिन सर उसका वो ईगो है ना, ईगो भी टूटता है सब। पैसा ऐसी चीज है ना, अमाउंट बढ़ाते जाओगे ना, फिर एक टाइम बाद आदमी का माइंड सेट बदल जाता है। कोई भी रहे, हाँ सब सबको जेब में भरा। विराट कोहली को जितना चाहिए था उतना ऑफर नहीं हुआ था, ऑफर होता तो वो भी रहता था। मैं जानता हूँ आपके फेवरेट है, लेकिन पैसा ऐसा चीज है, वो आ जाता था। पैसा दिया नहीं ना उतना, ईगो तोड़ दिया जाएगा ना उसमें। पैसा अभी ठूसना तो चालू करे पैसा। वो बोले आधा ज्यादा तभी लिखता हूँ, बोला पूरा लिख दो, तो बोला तेरे लिए रोड पे आओगे तू घर पे ही बैठ वही बोलेगा ना वो, सीधी सी बात है। ठीक है, जो भी है वो अपना पार्ट नहीं। मैं बस बताना चाहता हूँ कि चीज़ें जो है इंडिया में पॉसिबल है कि आप CCNA के लिए बंदा बिठा करके आप काम करवा सकते हो। और पैसा डूबने की डर से जो बचे हुए 8 लोग हैं वो क्या करते हैं, सर जो एग्जाम बोल रहे हैं कि फेल होने का भी चांस होता है, ये किधर से होता है? ये माटुंगा में एक है, वहाँ से होता है। वो करवाता है, वो करवाता है, मतलब वो सिर्फ एग्जाम सेंटर है। जाओ वहाँ पर जाओ, यहाँ पर वो CCNA का जैसे वेबसाइट को सीखेंगे तब ना, CCNA की वेबसाइट से जैसे सीखेंगे। आप उधर से कोर्स करके ले सकते हो, उनसे उनको भी पैसा देके सीख सकते हो, बट वो पास होने की गारंटी नहीं लेते। ठीक है, तो इधर बैठो, क्या हो गया? अरे ये है ना, जब भूख ले रहा है। लेकिन सर उन लोग का वो सर्टिफिकेट रहेगा, हाँ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उसी को आपको पता है मुंबई यूनिवर्सिटी भी इंटरनेशनल नहीं है बाबा। जो हम 12वीं 10वीं ग्रेजुएट होते हैं ना, वो सिर्फ भारत के लिए आप एजुकेटेड है, वो काम होता है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया आप लोगों को। CCNA में हम लोग लर्न करने वाले राउटिंग एंड स्विच को। तो राउटिंग एंड स्विच वो लिख लेना अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ बताऊंगा। हाँ CCNA का क्या है? उसको सर्टिफिकेट नेटवर्किंग नहीं वो वही है, वो डिफरेंट है, हम वही बोलते हैं इसको सर्टिफाइड एजुकेशन। हाँ एक्सपोर्ट। ठीक है, एंट्री नहीं है, CCI बोलते हैं। अच्छा ये हो गए पेपर से रिलेटेड जिसमें हम लर्न करने वाले हैं। आप CCNA सर्टिफाइड हो गए तो आपको जॉब 6 लाख प्लस मिल जाएगा आराम से। ठीक है, जिनकी सैलरी कम है, जो मतलब पर एनम अपना 3-4 लाख रुपये कमा रहे, तो वो ये करके जो अपने आप को ग्रोथ में ला सकते हैं। ठीक है, सर्वर्स के लिए भी कुछ है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन आप ले लोगे तो उसमें भी आप ये पैसा कमा सकते हो। आप रेड हैट में कर लोगे तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। सर्वर का देखो कैसा है, मेरे को पर एनम जहाँ तक पता है 4.5 से चालू होता है, और जैसे जैसे आप वहाँ पे वर्क करते हो तो 10-12-20 लाख रुपये लग जाता है। और इसका सर CCNA का CCNA का भी उतना ही जाता है। CCNA में लेकिन आपको सर्टिफिकेशन करते रहना पड़ेगा। सर काम किसमें कम रहता है, CCNA में सर्वर? काम तो वैसे किसी में नहीं रहता है, मजा किसमें रहता है सर? मजा देखो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में मजा आता है। देखो अभी हमको बैठने को मजा आता है, इसलिए हम बैठने वाला काम करते हैं। तुमको उड़ाने में काम मजा आता है। वैसे सर कि वो उसमें सर्वर वगैरह में रिस्क भी रहता है। किस चीज़ का रिस्क? मतलब ये स्टार्टिंग में जैसे आपको रिस्क हर चीज़ में यार, कोई भी चीज़ सीधी नहीं है। जो चीज़ें सीधी दिखती है वो जलेबी की तरह टेढ़ी रहती है, यह हमेशा याद रखना। बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको। भले मैं बोल रहा हूँ ऑफिस में बैठ रहा हूँ जा करके, पेन इंडिया में जाता हूँ, बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता ना एक ही दिन में चाय कॉफ़ी बात अगर कर आपकी कंपनी में ये होगा ना, सर्वर ही नहीं है। हाँ सब हम ही हैं सर फिर आपके सब हम ही हैं हमारे कंपनी में। हाँ आपकी कंपनी सर्वर नहीं है? क्या बोल रहे हो? सर्वर है ना, हमारा वेबसाइट है, सर्वर है, फिर डोमेन है, सब चीज़ है। सर आप ये अगर बोल कर बोलिए कि एक बंदे को हमें रिक्वायर करें, नहीं है, वो देगा ही नहीं है, हम लोग को ही नहीं देते तो मैनेज खुद करते हैं। हम लोग ही करते हैं, मैं और वो बंदा बस दो ही लोग हैं, तीसरे खाली हमारी के लिए तो रखा उसका हमने। सर्वर मीन्स क्या होता है? सर्वर मैं बोला ना, सर्वर पढ़े जब तो क्यों अभी इसमें ये कर। सर्वर मतलब जो सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है उसे सर्वर। इसी टाइप इधर वो पीसी ही रहता है,
डाटा जिधर से लग रहा है वो डेटा सर्वर होता है, कंट्रोल सर्वर अलग होता है, डेटा सर्वर अलग होता है, मैनेजमेंट सर्वर अलग होता है, ठीक है। हम जो मार्केट ओरिएंटेड है वो है ऑफिस सर्वर, ऑफिस सर्वर पे डोमेन आ जाएंगे बस, बाकी सारी चीज़ें जो आपको करना है उस डोमेन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ तक लिख लिया, सीसीएनए का फुल फॉर्म भी लिख लिया और आईसीएनडी का भी फुल फॉर्म लिख लिया। पेपर जो हम लर्न करने वाले सीसीएनए, आप कहीं भी चले जाओ आपको सीसीएनए करना ही पड़ेगा। मतलब आप जाके बोले मैं सीसीएनए नहीं करना चाहता हूँ, तो बोले भाई सीसीएनए कर लो, फिर सीसीएनए करना। आप बोले मेरे को सीसीएनए कर लो, तो इसका कुछ ऐसा फ्लो चार्ट रहेगा यहाँ पर। बस इसको सर्टिफाइड नेटवर्क के सीसीए इसका फुल फॉर्म ये मींस मतलब होता क्या है राउटिंग से स्विचिंग। इमेज दिख रहा है, दिखा रहा ये देखो ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट अंकित सर का लगा हुआ है वहाँ पर, देखोगे तो ठीक है। तो उन्होंने एक एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन अब वो इनवैलिड हो चुका है क्योंकि उसकी वैलिडिटी कितनी थी 3 साल। लोग ने जॉब नहीं लगी, वो ये लोग जॉब नहीं लगाते, जॉब आपको ढूंढना है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, इनको आपके जॉब से कुछ लेना देना नहीं है। ये सर्टिफिकेट आया और इधर से कोर्स किया, यहाँ का सर्टिफिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। ये आपको ये सीखने के बाद आपको एग्जाम दे करके ये सर्टिफिकेट क्लियर करना है। ये क्लियर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छा है। लेकिन ये सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन है, पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, इस पर एक नंबर होता है, वो नंबर आप सीसीओ के वेबसाइट पे डालोगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड, मतलब ये जाके बोलेंगे मैं सीसीए सर्टिफाइड हूँ, इन्होंने अंकित सर का नंबर डाल दिया, तो वो बोलेगा ठीक है, तो वो डाउनलोड करेगा, बोले आपका नाम तो विकास है, इधर अंकित दिखा रहा है, तो पकड़ लेगा वो। ये इस तरह से इंटरनेशनल, आप सर्टिफिकेट लेके घूमने का नहीं, आप खाली उस सर्टिफिकेट नंबर लेके घूमने का। अब तो कोई भी सर्टिफिकेट निकल जाता है नंबर है, लेकिन ये ऐसा है, लेकिन सब वो वेरीफाई नहीं करते ना। अभी मैं 10th का सर्टिफिकेट दे दूँ तो वेरीफाई नहीं कोई करता है, 12th का कर दूँ तो कोई वेरीफाई नहीं करता, लेकिन ये वाला दोगे क्योंकि इसके बेसिस पे आपको जॉब देना है, तो वो क्या करेगा, वेरीफाई करने वाला है। क्लियर है? चलो ये मैं सर्टिफिकेशन प्रो देखने का मुझे, तो ये इस तरह से वो है, इसे ने सर्टिफिकेट सर अपने जो एग्जाम होगा सीसीएनए का मतलब इसी में होगा ना जैसा हो रहा है। यार क्यों टेंशन ले रहे हो रुपए से, इंटरनेशनल नहीं है अपना कोर्स। देखो मैं आपने वहाँ ढूंढा तो सीसी आई है ना, CCNE अभी थोड़ा चेंज कर दिया इसके लिए, तो आप चेंज कर लो ये सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन। तो ये भी है, अभी मतलब मेरे पास वो डेटा पुराना था इसके लिए, बदलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, नया नहीं है, मतलब बोल सकते हो। ज़्यादा हमें इससे काम है जो बदली नहीं होने वाला है, ये कभी बदली नहीं होने वाला है। इंटरव्यू में यही पूछेंगे ना कि आप सीसीए नहीं स्पेसिफाई करने का अपने रिज्यूम में, सीसीएनई और पी नहीं करने का, फिर सर्टिफिकेटों से काम आएगा। सीसीएनई के लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड नहीं है, ये कोई भी कर सकता है और कोई भी लर्न करके ये काम कर सकता है। मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं भी रहे तो भी आप लिख सकते हो कि मैंने सीसीएनए लर्न किया है, बस। तो मुझे मैं वेल लर्न हूँ सीसीएनए। तो बोला जब आपने ये किया है तो आपने सर्टिफिकेट नहीं क्यों नहीं किया, सर्टिफिकेशन क्यों नहीं किया, तो आप बोल सकते हो ड्यू टू मनी लैक, जिसकी वजह से मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं किया, बस कोई बोल सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं ना, कौन नहीं करना चाहता है, मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं करना चाहते हो। अगर वो फ्री में कोई दे दे तो अभी लाइन लग जाए ना, वो 35-35 हज़ार को मांग रहा है, तो कोई बोलता है छोड़ो जाने दो, क्या करने का है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। तो सीसीएनए के अंडर आता क्या है, मतलब अगर मैं सीखवा तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्विचिंग, ठीक है। देखो वहाँ पर सीसीएनए के अंदर में हम लोग सीखेंगे स्विचिंग, फिर सेकंड सीखेंगे हम राउटिंग, स्विचिंग देन राउटिंग। अच्छा स्विचिंग में क्या सीखोगे? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही सवाल किया, आपसे सवाल पूछा नहीं। स्विचिंग में हम क्या सीखेंगे? देखो बेसिकली जो स्विचेस होते हैं वो नॉन मैनेजेबल हमने देखा है, मैंने आपको 2 स्विचेस दिए थे, याद होगा आपको नेटवर्क के टाइम में, और दोनों मैंने दिया था, मेरा आइडेंटिफाई करो कौन सा स्विच मैनेजेबल है, कौन सा स्विच नॉन मैनेजेबल है। तो उसमें मैंने क्या बोला था, प्रशांत आप थे ना जब भी मैंने दोनों स्विच दिया था? नहीं थे, आप थे, तो ये क्यों नहीं थे?
हरदम तो गाँव नहीं गए थे ना, हरदम तो गाँव नहीं गए थे ना। हाँ वो तो अभी रिसेंटली गए थे ना, पहले नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी तो इतना बड़ा सारा स्विच दिया देखा नहीं था। नहीं गाँव गए थे, पता चल गया ना, भाई ने बता दिया ना। नेटवर्किंग स्टार्ट अच्छा आप थे ना, तो दोनों स्विच मैंने दिया था, तो क्या देखा था उन दोनों में, क्या डिफरेंस है, आइडेंटिफाई किया था कि वो एक मैनेजेबल है, नॉन मैनेजेबल है। मैनेजेबल में कंसोल कोड होता है, हाँ नॉन मैनेजेबल में नॉन मैनेजेबल में, अच्छा मैनेजेबल में कंसोल पोर्ट होता है जिससे हम उसे मैनेज करते हैं। तो क्या मैनेज करने के लिए बताया था उस समय मैंने, वाईफाई। हम तो स्विच की बात करें ना, स्विच में वाईफाई कहाँ से आ गया, स्विच में वाईफाई कहाँ से आ गया। स्पीड करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं VLANs और मैनेज कर सकते हैं VLANs, स्विच इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, स्पीड मैनेज कर सकते हैं, डुप्लेक्स मैनेजमेंट, पोर्ट को डाउन कर सकते हैं, पोर्ट को अप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती है, स्विचिंग में आती है, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे। फिर इंटर VLAN राउटिंग, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो क्या क्या मैनेज कर सकते हो आप स्विचिंग में, VLAN मैनेज कर सकते हो, नंबर 1 VLAN मैनेज कर सकते हो, वेयर VLAN मतलब वर्चुअल लैन, लैन का फुल फॉर्म वही है। पोर्ट मैनेजमेंट, स्विच इंप्लीमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट, स्विच इंप्लीमेंट एंड मच मोर, स्विच क्या था, स्विच मैनेजमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट, स्विच मैनेजमेंट एंड मच मोर। अच्छा राउटिंग में क्या करोगे आप, पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट PORT पोर्ट, सर VLAN पोर्ट मैनेजमेंट स्विच मैनेजमेंट एंड मच मोर। बराबर। तो राउटिंग में क्या करोगे, राउटिंग में भी लर्न प्रोटोकॉल्स, हाँ प्रोटोकॉल्स, देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल, जिसमें से हम पढ़ने वाले टोटल 5 प्रोटोकॉल। नंबर 1 इज RIP, there is a 5 protocol. Number 1 is RIP, second one EIGRP, RIP, EIGRP, OSPF, BGP, not BJP, it's a BGP, ठीक है, BGP, हेलो सॉरी प्लीज प्लीज मला कळत नाही का परत सांगा ठीक है BGP देन स्टैटिक राउटिंग। अच्छा सबके फुल फॉर्म भी लिखा देता हूँ मैं, स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक राउटिंग। अच्छा RIP इज नॉट अ रेस्ट इन पीस, दिस राउटिंग इंटीरियर प्रोटोकॉल है ना, हम तो RIP वही लिखते हैं, राउटिंग इंटीरियर प्रोटोकॉल। राउटिंग इंटीरियर प्रोटोकॉल। EIGRP एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हाँ पहले का नहीं हुआ ना, राउटिंग इंटीरियर प्रोटोकॉल। ये क्या, ये लिख लिया तो मैं सोचा आसान लिख लिया, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या होगा, कहाँ पर से हो, दूसरा वाला एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा ये सारे फुल फॉर्म ना क्रॉस चेक कर लेना गूगल पे, तो वैसे तो बराबर है मुझे पता है, लेकिन कुछ अदली बदली हुआ है तो फिर पता चल जाएगा मुझे। OSPF ओपन शॉर्ट
path first. Open. Open short path first. Path. Path. P-A-T-H. First. F-I-R-S-T. Open short path first. लिख लिया आपने? आपने ऐसी नजरों से देखा, फिर से बोलो. BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. बॉर्डर गेटवे. अच्छा, और भी चीज सीखेंगे. अभी फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीजें करते हैं. चलो. अच्छा, ये बोलो. चौथा नंबर BGP. स्विचिंग में चौथा नंबर क्या बोला? स्विचिंग मैनेजमेंट, स्विच मैनेजमेंट एंड मच मोर. इसमें भी मच मोर है. ये तो मैंने स्विचिंग इम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट. अच्छा, ये एक ओवरव्यू था. इससे ज़्यादा ही हम लोग करने वाले. पूरा महीना निकल जाएगा ये करने में हम लोगों को. पूरा महीना निकल जाएगा. अच्छा चलो, अब CCNA पे बढ़ने के पहले आपके पास कुछ चीज़ें वेल नोन होनी चाहिए. अच्छा, मैंने एक लाइन बोला, ये सब चीज़ सीखने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें वेल नोन होनी चाहिए. समझा ये लाइन सबको? चलो, होना चाहिए. एक सेकंड, आपको जवाब मिलेगा. ये सब सीखने के पहले कुछ चीज़ें आपको वेल नोन होनी चाहिए. बराबर है? तो ये लाइन समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? मिस्टर ओम जी नहीं समझा, बोलिए आप नहीं समझा. पहले से समझ आ जाना चाहिए, मतलब वो ठीक है. और क्या यही है? तो बता दो मैंने क्या बोला. ये तो बोला सर. ये तो बोला. मतलब ये सब सीखने के पहले कुछ चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. दैट इज द स्टेटमेंट. वो बीच में मैंने इंग्लिश बोल दिया वेल नोन. अच्छे से पता होना चाहिए, उसको वेल नोन बोलते हैं. ठीक है. अब अच्छे से पता होने के लिए कल एक लिस्ट दिया था जो सबके पास है, खाली आमिर के पास नहीं है. और इन्होंने फोटो में डाला भी था. क्या था जरा बोलो. देख के बोलो, हमारा दिमाग कमजोर है. लिखो, वापस से लिखो. वेल नोन मतलब CCNA के लिए वेल नोन क्या क्या होना चाहिए. और ऑर्डर में IP एड्रेस सबसे लास्ट करना. चलो, ऑर्डर ऊपर हो गया था ना, IP एड्रेस पहले हो गया था. तो CCNA के लिए वेल नोन आपके पास क्या होना चाहिए? टाइप्स ऑफ नेटवर्क, OSI लेयर, ट्रांसमिशन मीडिया, टोपोलॉजी, नहीं लास्ट नेटवर्क डिवाइस, देन IP एड्रेस. फिर से बोलो. टाइप्स ऑफ नेटवर्क, OSI लेयर, ट्रांसमिशन मीडिया, टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइस. आराम से बता ना. अरे कल भी था वाला जो नहीं लिखा. अभी वो लोग नया नोट्स बना रहे ना, तो लिख रहे हैं. आप बोलो सुने तो लिख लेना. क्या बोलना यार. क्या और भी था. दूसरा क्या है? IP एड्रेस इज OSI लेयर, ट्रांजेक्शन मीडिया. हाँ. उसके बाद नेटवर्क डिवाइस, देखना फोन में देखना. एन IP एड्रेस. ठीक है, लास्ट में IP एड्रेस. पूछने का अधिकार है पूरा. तो ये वेल नोन होनी चाहिए. और मुझे जाके पता है ये. अब देखो, हमने तो नेटवर्क डिवाइसेस के बाद IP एड्रेस में IPv4 and V6. IPv4 and V6. IP एड्रेस मैंने सिंगल बोला, मतलब हम IPv6 पे भी काम करने वाले और IPv6 के भी प्रोटोकॉल लर्न करेंगे. हमको IPv6 के भी प्रोटोकॉल लर्न करना है. अच्छा, ये सब तो मैंने बता ही दिया. खाली एक हमारे बीच में आमिर है, बीका जी को भी पता है और राकेश को भी पता है. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑलरेडी आपके पास है, OSI लेयर ऑलरेडी आपके पास है. तो एक हम बेसिक रिकॉल करेंगे. तो अभी मुझे नेटवर्क डिवाइस टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में कौन बता सकता है? मैंने बोला था पढ़ लेना. मैंने बोला था पढ़ लेना, याद है ना? बीच में संडे भी आ रहा है. क्या किया आप संडे पूरा? नहीं, सो के निकाले ना. कितना सोते हो? बोलो, मुझे बताओ टाइप्स ऑफ नेटवर्क. बुक है आपके पास? पुराना नोट्स भी है? अच्छा, ये तो छुट्टी में दे. याद है सर. याद है सर. इधर लीव पे से नहीं, बस बताओ. याद है ना सर. याद है, बताओ.
नेटवर्किंग वो पीछे वाले सुनना चाहते हैं, खास करके वो जिनको नहीं पता है वो है कृष्णा, वो स्पेशली आपको सुनना चाहते हैं। अब बोलो। आप सोच राउटर, हाँ, आप सोच राउटर, मोडेम, रिपीटर, ये तो नेटवर्क डिवाइसेस हो गया, ये नहीं है। हाँ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपने क्या लिखा है? नेटवर्क लैन तुम तो कितने उंगली में रख के गिन के बताओ। लैन हाँ मैन हाँ कैन हाँ वैन हाँ पेन हाँ, इन सब के फुल फॉर्म भी बोल दो अभी फटाफट। पेन का लोकलिटी नेटवर्क हाँ और पेन का पर्सनलिटी नेटवर्क हाँ और पेन का बाइटिंग नेटवर्क पेन का और पेन का काउंसिल एरिया नेटवर्क और पेन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो अभी आप बताओ मिस्टर ओम जी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आपके भाई ने तो सब सही सही बता दिया, आपने उसको टीच किया है तो गांव में थे, तो मैं जानना चाहता हूँ टीचर कितने अच्छे हैं। बताओ, ऐसे नहीं है, एक अच्छे से हमको बताओ। हमको पता ही नहीं है, आप हमको बता रहे हो नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो बताओ जैसे मुझे से बता रहे ऐसे नहीं, ऐसे बोला देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नंबर 1 सुन लो, आप सबके लिए बता दे रहा हूँ, सुन लो कैसे बोला है। देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नंबर 1 लैन, कैन, मैन, वैन, पैन। There is a full form of LAN is a local area network, CAN is a campus area network, MAN is a metropolitan area network, WAN is a wide area network, PAN is a personal area network. बराबर? ऐसा सुनना चाहते हैं। अब बोलो। सैन स्टोरेज में रहता है, वो नहीं लेते। क्या बोलते हो? कैन नहीं यूज होता है, बाकी सब यूज होता है। कैन अभी लैन के अंडर में हो गया। अरे डब्ल्यू लैन वही वायरलेस लैन होता है ना, वो नहीं है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वो नहीं है। आप बोलो, जो बोला वो बोलो, आप अपना दिमाग मत डालो उसमें। नहीं सिखाया ना, अभी बोल के भी तो बताया ना मैंने। चलो ठीक है, 6 बोलो। हाँ land is a local area network and man Yes sir. third wide area network and fourth again campus area network and fifth LAN storage area network and sixth LAN personal area network। बराबर यही है। इतना गंदा बोला था। ऑर्डर ऊपर नीचे कैसे कर सकते? मैंने ऑर्डर वाइज बोला ना, लैन के बाद मैंने बोला था कैन, फिर मैन, फिर लैन, फिर पैन बोला था। सैन मैंने बोला जाने दो, वो स्टोरेज के अंडर में आता है। बराबर? और भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताए थे, दो था, एक पीयर टू पीयर, एक एडॉप। देखो याद करो, चेक करो, नोट्स निकालो अपने। बताया था, तो लिखा नहीं, वो तुम्हारी गलती है, मैंने बोला था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताओ तो फिर ये चीजें ना बोलो। मैंने बोला छुट्टी छुट्टी वो बोला जेब में लेके घूमते हैं, आते की अगला तुरंत हो जाता है। ठीक है, चलो लिख लो आप लोग नोट्स में, फिर से लिखो ना, वो चीजें मैंडेटरी है, 2 बार लिखोगे तो 2 बार याद रहेगा। ठीक है, बस हो सकता ये
सब आपको पता होना चाहिए अगर आप नेटवर्किंग करने जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये एनी में ऑलरेडी मैंने टीच किया हुआ था, बट एक रिकॉल सेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ छोड़ दो, एडिशन छोड़ दो। ज़्यादा दिमाग इंसान को खाई पे लेके जाता है, आपको पता है। खाई समझते हो, गड्ढा, ठीक है। तो दिमाग का यूटिलाइजेशन उतना ही करो जितना अपने पास है, ठीक है। तो आपको पता है रास्ता क्रॉस करने के बाद रास्ता खत्म हो जाएगा, तो क्रॉस मत करो ना, इधर ही खड़े रहो, है ना। अगर मंदिर जाने से भगवान मिल जाते तो दूसरे भगवान तो आप होते थे, इसलिए तो भगवान नहीं मिल रहे, है ना। भगवान को पता है कि इनसे मिलना, देखो भगवान जिनसे मिले वो भगवान बन गए। एग्जाम्पल बताओ, पहला इस दुनिया में आने वाले कौन है? महादेव। महादेव पहले आए थे। महादेव अकेले इस संचालन नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या किया, पूरे सृष्टि का रचना किया। जब एक जोत से उत्पन्न हुए, तो सुन लो, बता दो कहानी। अभी कितनी सच्चाई है वो आप अपने डिपार्टमेंट में देख लो, ठीक है। भगवान शिव एक जोत से प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो ये ब्रह्मांड नहीं था, तो उन्होंने एक हाथ से ब्रह्मांड प्रोड्यूस किया, दूसरे हाथ से शिवानी को प्रोड्यूस किया, ठीक है। शिवाजी का फीमेल रूप जो है वो शिवानी है। फिर ये दोनों ने पूरे सृष्टि को रचना किया। फिर शिवाजी ने, जो महादेव है, उन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा और विष्णु को। उनको टास्क दिया कि मेरा अंत ढूंढ के दिखाओ, तो दोनों उसमें समावेश हुए। एक ऊपर गए, एक नीचे गए, अंत नहीं मिला। युग बीत गए, अंत नहीं मिला। बाद में परेशान होके ये वापस सेंटर पे आए, फिर सेपरेट हुए। फिर उन्होंने बोला भगवान शिव से कि आप हमें दर्शन दो, तो हमको पता चले आपका अंत क्या है। तो बोले मैं इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा, पहले तब करो। फिर युग बीत गए, तब किया, तब जाके उनका अंत मिला। तब जाके जो शिव भगवान वो प्रकट हुए तो उन्होंने दर्शन दिया। तो जिसको दर्शन मिला वो कौन बन गया? देव। तो आज पूछते हो ना विष्णु और महेश जी को, बराबर है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये प्रोड्यूस के बाद ये सृष्टि का चलन चालू हुआ, तब आप और हम ये सब जनरेट हुए। ये कहानी है, ठीक है, स्टेटमेंट। तो इसके लिए आप जब मंदिर जाते हो ना तो भगवान नहीं मिलते, ठीक है। आप मस्जिद जाते हो ना तो अल्लाह नहीं मिलते। उनको मालूम है जिस दिन मैं दिख गया ना उस दिन क्या होगा, ये मेरे बगल में आके बैठ जाएगा। इतना सैड़ा है आदमी इंसान बहुत सैड़ा है, इसके लिए वो कहीं नहीं दिखते, है ना। जो दिखा था उसने अपना स्वरूप नहीं दिखाया था, है ना, बराबर। मुस्लिम्स में नबी होते हैं, वो बोलते हैं मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का दूत हूँ, ठीक है। क्रिश्चियन में वो क्या नाम है, जीसस, उन्होंने भी बोला था कि मैं मतलब क्या हूँ, ईश्वर का दूत हूँ। एक ही आदमी ने बोला था मैं ईश्वर हूँ, वो है श्री कृष्ण जी। उन्होंने बोला था मैं ही कण में बसा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही स्वरूप हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, बराबर है ना। याद कर लो, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये ग्रंथ बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो कण में बसा हुआ ये मेरा ग्रंथ है, ये मेरी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए उनका हार्ट अभी तक ये होता है, कहीं रखा हुआ है, मेरे को पता नहीं है। हार्ट भी जगन्नाथ में कहीं वो हार्ट है, अभी तक है। बॉडी रिलीज हो गई है, हार्ट अभी भी पड़ा हुआ है, उसको कोई देख ही नहीं सकता, इतना चमक आता है, नीली आंखों से कोई देखे, जो देखा वो अंधा ऐसा। तो उसको आँख पे पट्टी लेकर के उसकी चीज़ों को बदलते साल भर में एक बार, उधर रहे पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक भी परेशान है ये क्यों चल रहा है, कहाँ पे है वो कुछ कृष्णा को मालूम है, ठीक है। कैमरा लगा के देखो ना कैसा है। हाँ, कैमरे का लेंस फूट जाएगा। आपको पता है पावर इतना होता है ना कि सामने ग्लास रखोगे ना, आँख खुलते ग्लास मतलब ब्रेक हो जाएगा, इतना होता है। ये ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए तब करना पड़ता है। अच्छा, वो जो हमको आपको कभी भगवान नहीं मिलना है भाई, टेंशन मत लो। पाप से भरे हुआ है जिंदगी हमारा, पाप। आप इधर से बचोगे ना उधर से पाप करोगे। कभी इसको तकलीफ दिया, कभी इसको मारा, कभी इसके साथ झगड़ा किया, इसके लिए हिंसा रखा, ये सारे पाप है। कोई भी बिरादरी में हो, ये सारे पाप है। आपको पता है मुसलमान में हज करने जाना होता है, वहाँ 7 अक्षरों में लिखा है हज करना है तो अपनी कमाई से करना जिसमें चोरी ना हो। इधर पैदा होते ही बच्चा चोरी कर बैठता तो उसका हज कैसे कंप्लीट होगा? यही लिखा है ना, आमिर बराबर बोल रहा ना। उसमें आपको पता है ये शाहरुख खान, सलमान खान लोग हज जाते हैं ना, वो पूरा नहीं होता है। एंटरटेनमेंट से पैसा कमाने का ही नहीं उसके लिए,
फिर भी वो लोग जा रहे हैं, अभी तो ओपन कर दिया, अभी हर कोई जा सकता है वहाँ पर। उसके लिए भी झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर, कितना बवाल हो रहा है। वो टूरिस्ट लोग आके उधर के बंदों को मार रहे, झगड़ा कर रहे, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं रहे, तो वो गलत है ना, गलत है ना। इसके लिए वो लोग वहाँ के, इवन दारू पीना हराम है, वो लोग ने दारू का दुकान भी खोल दिया टूरिस्ट के लिए, ऐसा कर दिया। ये सब चल रहा है जो हमको पता नहीं है, और इधर हम लोग आपस में इधर लड़ते पीटते रहते हैं। पहले उधर का सॉर्ट आउट करो, इधर का सॉर्ट आउट करो, फिर लड़ने की कोशिश करो। ये सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए दर्शन नहीं मिलते हैं, समझे। ज़्यादा पाप कर लो सब मिलेंगे आगे। कुछ नहीं मिला, सीधा आप नर्क में झोंक दिए जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। वो आपने देखा अक्षय कुमार का मूवी देखा, सोल्जर नेवर ऑन हॉलीडे। उसमें लास्ट में क्या होता है, जब वो जहाज के बाहर लेकर उसको विलन को लेकर आता है, फिर वो बोलता है तू तो बेवकूफ़ है, सारे सबूत तो उस जहाज में पड़े हुए हैं। तो बोलता है 2 मिनट रुक, तो ब्लास्ट हो जाता है। बोलता है तेरे को समझ में आया क्या? बोला नहीं। तो बोलता है तू सस्पेंस में ही मर। ईश्वर जो है ना, भगवान अल्लाह ईश्वर आपको साथ क्या करेंगे, सस्पेंस में ही मार देंगे, तो ढूंढते रहे। तो बचने वाले नहीं हो, कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचूंगा। मेरे तो पाप भरपूर है। आपको पता है मेरा पाप इतना भरपूर है ना कि मेरे को मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ, शायद बताया भी रहेगा। लॉकडाउन मारा नहीं दूसरा है, ठीक है। देखो 3 लोग मर के ऊपर जाते हैं, एक रिक्शे वाला जाता है, एक नेता जाता है और एक टीचर जाता है। टीचर मैं रह सकता हूँ, ठीक है। 3 लोग मर के लाइन में खड़े रहते हैं, तो भगवान ना सबको सजा सुनाते रहते हैं। तो जो टीचर होता है उसको नर्क में, ठीक है, जो नेता होता है उसको नर्क में, तो रिक्शे वाले को क्या बोलते हैं, स्वर्ग में। अब टीचर और नेता भड़क जाते, बोलते हैं यार ये रिक्शे वाला उसको स्वर्ग क्यों दे रहे हो, ये तो रिक्शा चलाता था। और नेता बोलता है मैंने तो सबकी सेवा करी, पूरे देश का संचालन किया, मेरे को नर्क क्यों। तो टीचर भी बोलता है मैंने तो बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का भविष्य बनाया, तो मेरे को नर्क क्यों, ठीक है। तो भगवान का जवाब बड़ा यूनिक था हर एक के लिए। बोला नेता को, बोला तुमने सेवा करी लेकिन भ्रष्टाचार भी करा, इसलिए तुम करना। टीचर के लिए क्या था पता है, बोला तुमको बहुत कुछ आता था, तुमने बच्चों को बताया नहीं, समझे। चोरी की, एजुकेशन बांटने के टाइम पे तुमने चोरी की, मतलब तुम्हें पता इतना कुछ था, तुमने बताया थोड़ा सा, इसलिए तुमको ना। तो ये नेता और टीचर क्या बोले कि चलो हमने तो पढ़ाने में चोरी करी, मैंने भ्रष्टाचार, इस ड्राइवर ने ऐसा कौन सा महान काम किया। बोला ये सिर्फ ड्राइवर था, जब ये रिक्शा चलाता था या गाड़ी चलाता था, पीछे बैठे हुए यात्री ना भगवान से प्रार्थना करते रहते अच्छे से डेस्टिनेशन में पहुंचा दे, कहीं ठोकना दे। तो इसके वजह से 4 लोग मुझे हमेशा याद करते थे, तुम्हारे वजह से मुझे किसी ने याद किया क्या, इसलिए इसको क्या दे रहे, स्वर्ग दे रहे। तो अगर आपके वजह से किसी का भला होता है, मेरे वजह से भला हो रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरे ज्ञान की सीमा क्या है, यहाँ मेरी गलती नहीं है, यहाँ मेरी गलती नहीं है। अभी देखो इनको पता सब कुछ है ना, ये बोलने में सक्षम है क्या, बोल पा रहे, तो ये डर के मारे आधी चीजें छुपा ले रहे हैं, तो गलती कहाँ है ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं कहता हूँ, ये मुझे ही नहीं पता मेरे ज्ञान की सीमा क्या है, मेरे को क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, क्या मैं बता सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ, इनको समझाने की कोशिश। देखो मेरी जिंदगी का हार, मैं 2 हार दिखा देता हूँ, इस बैच में ही गिरा देता हूँ, मेरी जिंदगी की हार मैं बता देता हूँ। सबसे पहला अभिषेक, मेरी जिंदगी के मतलब लिस्ट में अभिषेक नंबर 1 पे, अभी इस बैच के लिए, ऐसे बहुत बैच है। दूसरा यहाँ पर ये देखो बैठे हुए हैं मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक बोला, आप बताओ, मैं पैटर्न चेंज करता हूँ टीच का, बोला ना, लेकिन फिर भी अभिषेक के मगज के बाहर निकल गया, आधा पैसा भर के घर पे बैठा है। तो ऐसा नहीं हुआ था ना, कोई आपके पास नहीं है, बहुत है। छोड़ना मतलब उनको समझ में नहीं आता है, मैं क्या बोला, दिमाग की कैपेसिटी क्या है। अच्छा ये मेरे को क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं शीशे में बताऊंगा तो वहाँ पर ये नाम आएंगे, ये काम आएगा, तो समझना मांगता है ना। मुझे क्या है, मैं अभी शीशे में पैकेट ट्रेसर ओपन करूँ, अभी एक राउटिंग करके यहाँ पे क्या बोलते दिखा दूँ, है ना। मुझे क्या है, मुझे तो जेटकिंग पैसा भर देगा मेरे जेब में, है कि नहीं। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है ना, हर एक की एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी के बियॉन्ड नहीं जा सकते आपको वो करना ही करना है।
ठीक है। अब शादी करके लाओगे औरत का मुंह देखोगे, उसके आगे बराबर है ना। उसके आगे क्या है, शादी करने के बाद बच्चे, ये सृष्टि का नियम है। शादी करने के बाद क्या करोगे? चलो ठीक है। कुछ बोल रहा है सर। क्या बोल रहे हो? आप भी शादी कर लेना। अच्छा मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने बेटे हैं ना वो शादी कर दी है। सर ये बोल रहा है कि अपने वाइफ की फोटो दिखाया था। चलो ओके ओके गुड वेरी गुड। ये समझाना था मुझे आप लोगों को, देखो ऑलवेज मोटिवेट रहना है, नेगेटिव के लोगों के साथ नहीं जुड़ना है। आपको मैं यही बता देता हूँ, अगर आज आप बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मेरे बारे में ही बता, इधर सुन लो मेरे बारे में ही सुन लो, मेरे बारे में ही सुन लो। मैं कैसा है ना, पहले छोटे लोगों के साथ रहता था तो मेरी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती। जब मैं बड़े लोग के साथ रहने लगा ना तो सैलरी भी बढ़ती। तो इंसान जब आप ना गरीबों के साथ रहोगे ना, संगत चेंज करो, संगत बदलने से इंसान बदलते हैं। अगर गरीबों के साथ रहोगे ना, ये 10 कमा रहे, ये 10 कमा रहे, ये 10 कमा रहे, ये 10 कमा रहे, तो ये भी 10 ही कमाएंगे, बहुत कमाएंगे 12 कमाएंगे, लेकिन लाख रुपए तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब आप लाखों लोगों के बीच में रहोगे ना और आप 10 कमा रहे होगे ना, तो आप लाख तक ना पहुंचो, 50 तक तो पहुंच जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। पहले मैं जेट किंग में था ना, तो जेट किंग में यही 10, 15, 20 हजार रुपये, 10, 15, 20 हजार रुपये। क्या है यार, इससे क्या चलेगा। जब मैंने जेट किंग छोड़ा ना तो मुझे पता चला 10, 15, 20 के हजार के आगे लाख और करोड़ भी होता है। क्योंकि मैं इसका पूछा, अरे भाई तुम्हारा सैलरी क्या? हाँ मेरा 15,000 रुपये है। तुम्हारा सैलरी क्या? 18,000 रुपये। तुम्हारा सैलरी 20,000 रुपये। बाद में तो एकदम 20,000 रुपये की सैलरी किसी की होती नहीं है, आप करके 30,000 कर दिया है। तो क्या ग्रोथ किया? मतलब आप जेट किंग में काम करोगे 30,000 के ऊपर कमा नहीं सकते हो, तो ये फायदा क्या है? सब पैच लेके कुछ भी करो आप 30,000 के ऊपर जा ही नहीं सकते हो। हम 30,000 का 50% उठा रहे हैं बस, समझे? यही हो गया। 4 घंटे आओ चुपचाप, उसमें भी 4 घंटे में 2 घंटा चोरी कर लिया, ऑनलाइन के रास्ते ले लिया। अब 2 ही घंटा आते, उसमें भी सुबह बैच ऑनलाइन लिया, कुछ ज्वाइन हुए नहीं हुए, फिर 15 मिनट में क्लास ओवर। मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्या मैं फुकट वाली स्क्रीन के सामने बैठा रहूँ क्या? तुमको एक रेंज दिया है कि 15 मिनट में ज्वाइन हो, तो 15 मिनट में ज्वाइन होना चाहिए, आपका जिम्मेदारी है। कोई सो रहा है, स्पेशल कॉल करना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर चलेगा, समझे? लिख लिया ये लैन कैन में, फुल फॉर्म भी लिख लिया, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बोलो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। गुड, वेरी गुड। फिर वैन वाइड एरिया नेटवर्क, टैम पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन, इसके यहाँ पे नेस भी लिखा है। सर दोनों का सेम सेम नहीं होता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क एरिया स्टोरेज, ठीक है। अब 1 बाय 1 समझ लेते हैं फटाफट लैन का क्या काम है। देखो नेटवर्क, सबसे पहले सिंगल कंप्यूटर कभी नेटवर्क में हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके लिए, उसके लिए कितना मिनिमम आपके पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कंप्यूटर है, इन दोनों को मैंने लैन से जोड़ दिया, ये पैच कॉर्ड है, ठीक है। वो जो आप लेते हो ना, उसको लैन केबल नहीं बोलने का, पैच कॉर्ड। तो ये छोटा 1 मीटर 2 मीटर, हाँ उसी को पैच कॉर्ड। वो जो लैन का केबल दोनों तरफ RJ45 रहता है, उससे क्या बोलते हैं? पैच कॉर्ड। लैन केबल नहीं बोलते, वो हमारा आदत है, हम इंडियंस है ना, हर चीज़ को नाम देते हैं, हर चीज़ को नाम देते हैं, ठीक है। दाल और भात को मिला के दाल खिचड़ी बनती है, उसी को आप मैनुअली मिक्स करो तो दाल भात होता है। बराबर है ना? रुपये दे दिया। जैसे रुपेश का नाम हमने रुपेशवा दे दिया, है ना। अभी पंकज को पक्या बोलते हैं, तो उस बेचारा नाम पंकज था, हमने पक्या बना दिया, वो और बात है। तो इंडियंस का एक प्रॉब्लम होता है, तो इसे पैच कॉर्ड ही बोलते हैं। कभी भी स्टेटमेंट में यूज करना, प्लीज गिव मी द पैच कॉर्ड, नॉट अ लैन केबल, ठीक है। पैच कॉर्ड। अच्छा, ये 2 कंप्यूटर हैं, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म हो गया, और सर सामने वाले इसको बोलते हैं लैन। सर सामने वाले को आना चाहिए। हाँ, पैच कोड नहीं पता रहेगा तो लैन केबल ही बोला, मैं बोला ना, सेल्फ मॉडिफाई कर लेते ना। मैंने आपको साटा और डेटा की भी कहानी बताई थी, याद है ना? मैंने साटा को साटा नहीं किया, सेटा कर लिया, क्योंकि उसने मेरे को कंपैरिजन इतना मजबूत दिया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। DATA को डेटा बोलते हैं, SATA को साटा बोलते हैं, है ना। तो उसको डाटा नहीं पढ़ते, डेटा पढ़ते, इसलिए सेटा को सेटा, साटा नहीं पढ़ने का। हाँ, नेवर एवर आर्ग्यूमेंट विद योर देयर ओन डेटा, ठीक है।
वही साइज है। ठीक है, ये लैन हो गया, लेकिन ये 2 कंप्यूटर है जो एक पैच कॉर्ड से हो रहे हैं। अगर मेरा मोर देन 2 कंप्यूटर है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि एक केबल इसमें से कट किया टी मार करके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल कौन से टोपोलॉजी होता था? बस टोपोलॉजी में, जो बंद हो गया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगेगा जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्विच। एक एरो इस साइड, एक एरो इस साइड, ये स्विच का सिंबल है। अब ये नोट डाउन करके भी रख लेने का। अगर ये एरो है और दोनों तरफ एक एरो है तो ये क्या है? हब है, और ये स्विच है। आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया। हब और स्विच का डिफरेंस थोड़ी देर में मैं फिर से बता देता हूँ। फिलहाल के केस में स्विच लगेगा और स्विच से इंडिविजुअल वायर पुल करे जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? लैन नेटवर्क। अच्छा, ये इंटरनेट नहीं चलता इसमें, हाँ, इंटरनेट नहीं चला। हम इंटरनेट प्लस लैन यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है? वैन प्लस लैन है। वैन के साथ लैन चल रहा है, सिर्फ ये लैन है। तो ये हब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्विच के लिए भी। स्विच जो है वो स्मार्ट डिवाइस है, हब जो है वो स्मार्ट डिवाइस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये किस तरह से स्मार्टनेस करता है? ये मेंटेन करता है मैक एड्रेस लिस्ट। ठीक है, मैक एड्रेस लिस्ट मेंटेन करता है। ठीक है, तो मिस्टर ओम जी नोट्स जरा चेक कर लो और मैक एड्रेस के बारे में बता दो हमने क्या है। अब सब पता है ना आप लोगों को? मैक एड्रेस पता है, हब पता है, स्विच पता है, तो मैक एड्रेस की कहानी बता दो। सब लोग मुंह बंद रखो, मेरे को फुल फॉर्म बताओ पहले मैक का। एक मिनट, मैंने बोला ना सब लोग मुंह बंद रखो। हाँ तो बोलो ना। हाँ, उसका और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। मैक एड्रेस क्या है? 4-5 मैंने पॉइंट लेकर के दिया। ठीक है, लिखते जाते हैं जो ये बोल रहे हैं। इट्स अ 48 बिट एड्रेस। ओके, सेकंड। हाँ हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, गुड। नोट्स चेक करो ना, मैंने तो दिया है ना। मैंने इसके लिए पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ आपको रिकॉल कर लेना है। देखो, आपके भाई साहब ने एक चीज़ बोला, थोड़ा क्लियर बोलो। मैक एड्रेस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। मैक एड्रेस एक यूनिक नंबर। मैक एड्रेस इज अ यूनिक नंबर। और क्या है? मैक एड्रेस एक्सेस नंबर। मैक एड्रेस ये एक्सेस। बोलो ना, रुक क्यों जाते हो? एक्सेस नंबर। मैक एड्रेस इज अ एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एड्रेस। वो तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आप फुल फॉर्म बोल रहे हो, और फुल फॉर्म छोड़ दो तो लिख लोगे आगे। सर मैक फिजिकल एड्रेस। मैक इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और बस इतना ही लिखा है। हाँ, उतना ही लिखा था। तुम वही तो बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। आपको उतना ही तो बोलने के लिए तकलीफ आ रहा है ना। मैक का फुल फॉर्म इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट्स अ 48 बिट एड्रेस। ठीक है, इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर। मतलब क्या होगा? आपको 0 to 9 का वैल्यू एंड A to F मिलेगा। दैट इज हेक्साडेसिमल। मतलब आपको Z, W, Y ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, A to F मिलेगा। क्लियर? इसको हेक्साडेसिमल नंबर बोल रहे हैं। डेसिमल इज द ओनली नंबर, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर प्लस नंबर। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर यूनिक नंबर मतलब ये हार्डवेयर एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस एज वेल एज हार्डवेयर एड्रेस। जो आपके सिस्टम हर जिसको लैंड कार्ड, जिसको वाईफाई है, उसके पास मैक एड्रेस होना 100% फिक्स है। बराबर। उसके साथ ही मैंने बोला था आपका ये कितना टोटल 48 बिट का है, जो डिवाइड बाय 8 ऑक्टेट पे है। बराबर। जब इन सबको ऐड करोगे तो 48 मिलेगा। पहले जो 3 है वो मैन्युफैक्चरर है और अगले 3 है वो सीरियल है। देखो ये भी लिखा होगा आपने, चेक कर, लिखवाया था मैंने। पता है आपने नहीं लिखा होगा वो और बात है, मैंने लिखवाया था। देखो वो लोग के नोट्स में है, ऐसा कॉलम करके MM ऐसा लिखवाया था। ये सब 3 पहला जो 3 होता है वो कंपनी का होता है, मैन्युफैक्चरिंग आईडी रहता है, और उसके बाद वाला सीरियल आईडी होता है। जो कि ठीक है, मैक एड्रेस चेक करने के लिए कमांड भी दिया था, गेट मैक। याद है ना? टू चेक मैक एड्रेस
फुटर गेट मैक इधर करो इस पे। अच्छा मैं कर देता हूँ। देखो मैक एड्रेस जानने के लिए आपको CMD ओपन करना है और यहाँ पर लिख देना है गेट मैक और आपको दिख जाएगा ये फिजिकल एड्रेस, इसमें से कोई एक जो हमारा है। और हमको ग्राफिकली देखना है तो अडाप्टर में राइट क्लिक स्टेटस डिटेल, ठीक है। तो ये अच्छा और इसमें कौन सा है मैक एड्रेस? मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता दूँ, डिवाइस चेक करना पड़ेगा। NCPA.cpl ये रहा, ये देखो ये इंटरनेट वाला मेरा है। तो इसको राइट क्लिक किया, स्टेटस डिटेल में देखो मैक फिजिकल एड्रेस B47E66। तो मेरा ये कौन सा है, 6 पहला वाला है। तो ग्राफिकली वैसे देखते हैं और लॉजिकली ऐसे देखते हैं। क्लियर? अच्छा अब ये समझ में आ गया मैक एड्रेस साइट का पोर्शन क्लियर हो गया। तो ये क्या करता है, स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, वो मैक एड्रेस मेंटेन करता है। मतलब इसके पास लिस्ट में इसका सबका मैक एड्रेस आ जाएगा। सपोज PC1 ये वाला, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। अगर PC1 को PC4 से कम्युनिकेट करना है तो ये क्या करता है, डायरेक्टली मैप कर देता है बाय यूजिंग अ मैक एड्रेस, जिसमें क्या होता है डेटा लॉस नहीं होता है, सीधा PC1 PC4 से कम्युनिकेट करना चालू कर देगा। लेकिन हब स्मार्ट नहीं है। हब क्या करता है, जब PC1 का रिक्वेस्ट आएगा तो PC2 के पास भेजता है, बोलता है ये आपका एड्रेस है क्या, PC2 बोलता है नहीं, तो यहाँ डेटा लॉस हो जाता है। फिर सेम इसके पास के बाद जब इसको ये मिल जाता है तो इसके बाद भी वो 5वें PC पे जाके ट्रांसमिट करता है। तो जिससे क्या होता है, अगर मेरे पास 100 Mbps का स्पीड है तो 100 Mbps अगर 8 PC है तो 8 PC कनेक्ट किया तो 12 MB का स्पीड मिलता है। लेकिन हब मुझे क्या देगा, 100 MB प्लस माइनस 2 MB लॉस, केबल लॉस डेटा, मतलब मुझे 98 95 तक तो मिल ही जाएगा। अच्छा सर, जैसे हब में PC1 शेयर किया PC4 के पास, अगर 2 के पास गया डेटा वो हो गया, उसको पता नहीं चलता है, उसके लैन तक जाता है और इंटरनली कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। लॉस हो जाएगा तो वो फिर से सेंड नहीं करना पड़ेगा ना। लॉस होना मतलब वो जब तक ढूंढता रहे, जब तक उसे मिल ना जाए और सारे सिस्टम खत्म ना हो जाए। इसके लिए ये स्लो था, तो इसलिए इसको बंद करके क्या इन्वेंट किया, स्विच इन्वेंट किया। बराबर क्लियर हुआ? तो ये स्मार्ट डिवाइस है। पहले इसे स्विच की जगह पे क्या बोलते थे, ब्रिज भी बोलते थे। मतलब पहले ब्रिज फिर स्विच, मतलब हब ब्रिज फिर स्विच। अब इसका नाम कॉन्स्टेंट कर दिया, अब स्विच भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया कैसे काम करता है। ये नेटवर्क डिवाइसेस में मुझे बताया था, बट लैन इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। अच्छा सर ये हब भी एक प्रकार के मतलब पोर्ट जिसमें लगाते हैं उसको भी कहते हैं। हाँ हब वही हब है। अच्छा ये लैन का फंक्शन समझ में आ गया, लैन किस तरह से काम करता है। ठीक है, कैन का देख लेते हैं। कैन अभी बंद हो गए हैं, कैन लैन के अंडर में आ गए। बराबर रब करूं, ये तो आपको अभी सब सर ने पढ़ाया रहेगा ये सब। आप पढ़ाए बस तो फिर क्यों बार बार लिख रहे हो, ये तो रिसेंटली आपका एक्टिविटी ना, पाइथन और ये दोनों तो हो गया। ठीक है, लैन के बाद आ जाते हैं कैन। नॉट यूजफुल। कैन जो है वो लैन के अंडर में आ गया है। क्यों हो गया है मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। कैन इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस मतलब एक ही प्रीमाइसेस में दो अलग लैन है, जब उन दोनों लैन को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, कैन बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ये रब कर देता हूँ। ये मैक एड्रेस की कहानी आपको पता होनी चाहिए। कभी भी एनी टाइम उठ के पूछा क्या बात करते हो आप, क्या कमी है आपको, पढ़ाई हुआ तो बोलता है ना, कौन मोदी बोलता है क्या दिक्कत है इन सज्जन को भाई, हाँ क्या दिक्कत है आपको। आगे आओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। जब मैं बोला 2-3 दिन तक हमको कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है, तो 2-3 दिन तक तो मैं करने वाला बकवास। ठीक है, इसी चक्कर में शायद लगता है भिका जी नहीं आया।
ठीक है, बीका जी नमकीन ले रहा है वो, बीका जी। ठीक है, ओके। सपोज मान लो ये एक कैंपस में एक बिल्डिंग है और मेरा 6th फ्लोर पर एक ऑफिस है, जहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, उस स्विच से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। अच्छा, ये बहुत अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लैन फॉर्म किया, लैन प्लस वैन, मतलब इंटरनेट भी चल रहा है प्लस ये भी चल रहा है। इसी फ्लोर में इनको मान लो 1st फ्लोर पे एक ऑफिस और मिल गई, तो वहाँ पर भी लैन इम्प्लीमेंट होगा, बराबर है, सब लगा रहेगा, लैन इम्प्लीमेंट रहेगा। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इसके लिए अलग से कनेक्शन या अलग से कुछ लेने वाला नहीं। मान लो इस पे ही मेरा सब चल रहा है, तो मुझे एक ही स्विच से बाहर निकाल करके इस स्विच में डाल देना है, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, कैन। अच्छा, ये इसका दूसरा साइड हो सकता है कि दूसरे मेरे को यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे यहाँ पे रेंट पे ऑफिस मिला ही नहीं, 2 बिल्डिंग छोड़ करके मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मुझे 3rd फ्लोर पे मिल गया, तो यहाँ पर भी लैंड फॉर्म किया हमने। तो जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो भी क्या फॉर्म होगा, कैन। सेम एरिया में अलग अलग जगह, जैसे ये बाजू वाला भी हो गया या नीचे वाले फ्लोर में कोई ऑफिस है, उन दोनों को मुझे जोड़ना है और मैं एक वायर पुल करके डलवा के काम कर रहा हूँ, तो क्या फॉर्म होगा, वो कैन। इसके लिए इसको किसके अंडर में ले लिया, लैंड के अंडर में ले लिया, मतलब सेम एरिया कवर कर रहा है, तो कैन को आउट कर दिया, उसके जगह लैंड, बट इट्स अ कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये फॉर्म करने में मेरा पैसा बचता है, मतलब ये वाले फ्लोर के लिए इंटरनेट खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, यहीं से एक वायर डलवा करके, और आप देख सकते हो बाहर कितने सारे वायर्स लटक रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। जब उसका काम खत्म हो गया लोग छोड़ देते हैं, वायर निकालते ही नहीं है, क्योंकि उसको वायर को निकालने में उतना खर्चा आ जाएगा जितने का वायर खरीदोगे, इसके लिए वो वायर छोड़ देते हैं। आप भी इंटरनेट कनेक्शन लो, चला रहे हो, फिर बदली करो तो वो वायर छोड़ देता है, फिर आप जब नया लेते हो नया वायर डाल के देता है, वो वायर यूज़ ही नहीं करता है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो कैन इज़ अ कैंपस एरिया नेटवर्क, सेम फ्लोर पे यूज़ होने वाले होते हैं। तो इसका अपोजिट है मैन, कैन का अपोजिट है मैन, वेयर मैन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अच्छा, अब ये दोनों बिल्डिंग नज़दीक थी तो मैंने वायर डाल दिया। अब हो सकता है बहुत सारे कंपनी के ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस समझ रहे हो, अभी जैसे मेरे कंपनी का ब्रांच है, एक मुंबई में और एक दिल्ली में है, ठीक है। मुंबई में ये ऑफिस में मेरे स्विच लगा हुआ है और ऑफिस चल रहा है। कंपनी बहुत पैसा छाप ली, बहुत पैसा छाप ली, उसका दिल्ली में भी ब्रांच हो गया, तो वो दिल्ली में चला गया, तो दिल्ली में भी एक स्विच और लैन लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर लैन है और एक मुंबई में लैन है, बराबर है। अब मुझे क्या करना है, मुंबई से दिल्ली वाले को जोड़ना है, मतलब मुंबई के जो लोग होते हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ पर रोज़ डेटा भेजना पड़ता है, रोज़, क्योंकि टीवी ब्रॉडकास्ट करता है चैनल, कंटेंट मुंबई में बनता है और चैनल ब्रॉडकास्ट होता है नोएडा से। तो नोएडा में मुझे वो सारे एड्स, सारे जो चेंजेस है, लोगो चेंजेस है, वो सब मुझे नोएडा भेजना पड़ता है। तो नोएडा वाले क्या करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं एज़ पर प्ले लिस्ट, कि ये सॉन्ग चलेगा तो ये ऐड आएगा, ये ऐड के बाद, क्योंकि ऐड का ही पैसा है, सॉन्ग का पैसा नहीं मिलता है, जो ऐड है ना वही उसका पैसा मिलता है। तो वो ऐड वाले भी देखते हैं कि भाई हमारा ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं बोला चला और यहाँ चला ही नहीं है, तो झगड़ा होगा, तो मुझे मुंबई में वो बन रहा है तो दिल्ली भेजना पड़ रहा है, दिल्ली वाले ट्रांसमिट वाले को दे रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब मैं अगर पहले का अगर मैं सिचुएशन बोलूँ, पहले एक्सीडेंट होता था तो मुझे आज भी न्यूज़पेपर में एक दिन पुराना न्यूज़ हम पढ़ते हैं, मालूम है ना, कल का जो भी घटना हुआ है वो आज हम पढ़ते हैं, आज का जो है कल पढ़ते हैं। लेकिन न्यूज़ में ऐसा होता है क्या, न्यूज़ में जो करंट चल रहा है हमको तुरंत देखने मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, उनका हेड ऑफिस यहाँ से स्टार प्लस का यहाँ पर है, ट्रांसमिशन नोएडा से हो रहा है, तो ये लोग खेल कैसे खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं बाय यूजिंग अ मैन, ठीक है। अच्छा, ये मैन हर जगह नहीं होता, इनके ब्रांचेस खाली ऐड होते हैं। अभी यहाँ पर मुंबई और दिल्ली मुझे कनेक्ट करना है, तो मुझे मुंबई से दिल्ली तक एक वायर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, वो मैं ले जा सकता हूँ नहीं ना, मैं लास्ट टाइम बोला था हावड़ा कुलाड़ी मेरा चलने ही वाला नहीं है, कोई ना कोई बीच में आ जाए, बोला इधर मेरा खेत है, बोला फिर एमडी को बोला इसके मुँह में पैसा टूस, बोला काय के लिए, बोला खेत आज से मेरा, बोला मेरे को बेचना ही नहीं है, बोला डबल पैसा टूस, बोला अभी भी नहीं बेचता है, बोला ट्रिपल पैसा टूस, बोला अभी भी नहीं बेचा, बोला लाइक बदली करो। फिर दूसरे खेत में गया, बोला ये खेत तो मेरा है, बोला उसको कितना दे रहा, 3 ना, मेरे को 6 बार दे देगा। तो बोला कंपनी का टर्न ओवर ही उतना नहीं है, यहाँ से खड्डा खोदने तक दिल्ली तक पहुँचते होते कंपनी कंगाल,
सीधी सी बात है ना, मतलब कब भी बोलेगी किसको किसको पैसा देना पड़ेगा, आप सोचो। गवर्नमेंट अलग पैसा लेगी और जिसकी जगह पे वायर जाएगा वो फिर वो भी बहुत बुरा इंसान रहेगा। मान लो अपने खेत में खेती बाड़ी कर रहा है, रोज वायर तोड़ रहा है, आज डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, हो सकता है ना। तो बोले भाई कितना खेती करता है, बोलता है जब सीजन आएगा तब खेती करो, तब तुम्हारा वायर तोड़ूंगा, पैसा कब दिया था तुमने। ऐसा हो जाएगा ना, तो ये वायर हम नहीं डाल सकते। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि मुझे ना लीज लाइन लेना पड़ता है। लीज लाइन मतलब लीज लाइन क्या होगा, मेरे पास एक वायर है और इस तरफ एक वायर है, और ये जो बीच में है ना, ये मैंने किसी से लीज पे लिया है, मेरे को उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये कौन दे सकता है आपको? TTML दे सकता है, ISP बराबर है, TTML जो एक ISP है, आपको एयरटेल दे सकता है, जियो फाइबर दे सकता है, BSNL दे सकता है, टाटा वही TTML हो गया, टाटा, BSNL और वोडाफोन। ये लोगों के ना वायर पहले से बिछे हुए हैं, मतलब मुझे वायर मुंबई से दिल्ली तक डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं ना TTML वाले, एयरटेल वाले, फाइबर वाले सबसे मैं कांटेक्ट करूँगा, बोला देखो भाई मेरे पास एक मुंबई में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, ये एड्रेस है, मुझे एक वायर वहाँ तक डाल के चाहिए। तो अगर TTML का रहेगा तो बोलेगा सर वन साइड का 3 मंथ का 1.5 लाख रुपये प्लस GST, उस साइड का 1.5 लाख रुपये प्लस GST, 3 महीने का, 3 क्वार्टरली लेते लोग, मंथली नहीं होता है, आइदर 6 मंथ या 1 ईयर या क्वार्टरली, ऐसा होगा। तो अगर TTML बोलेगा मेरे से नहीं होगा तो एयरटेल बोलेगा, एयरटेल बोला मेरे से नहीं होगा तो जियो फाइबर से होगा, जियो फाइबर नहीं बोला तो BSNL बोला, इनमें से कोई तो मिल जाएगा। इसमें से जो सबसे टॉप पे चलता है वो ये है, मतलब इनका धंधा पानी बहुत तेज में है आजकल, ठीक है, इसलिए अनंत अंबानी सबको बुला पा रहा है। वो बोला तू नहीं आएगा तो जियो फाइबर से तेरे को बुलाएगा, लेकिन आएगा जरूर तू। तो जियो फाइबर और TTML फॉर्म में, एयरटेल उतना नहीं है, BSNL और वोडाफोन मतलब नहीं है, सिग्नल भी है थोड़ा बहुत, यहाँ नहीं चलता है, मुंबई में MTNL के नाम से चलता है वो। तो TTML मोस्टली आपको TTML हर ऑफिस में TTML ही ज़्यादा देखने मिलेगा। ये क्या करता है, आपसे 2 दिन का टाइम लेगा, मुंबई और दिल्ली के बीच में चेक करेगा फिजिबिलिटी मतलब कि मेरे पास वहाँ तक वायर है या नहीं है। तो किसी का वायर वैसा होता नहीं है, हब्स होते हैं इनके, हब होते हैं, जैसे मुंबई से वापी तक हब हो गया, वापी से आपका सूरत बहुत नज़दीक हो गया है तो सूरत ही नहीं चले जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, मतलब मान लो बड़ोदरा हो गया, फिर भुसावल हो गया, ऐसा करके टुकड़ों में वो जोड़ करके चेक करते हैं। अब ये पैसा लेने का रीज़न क्या है, इन सबको पैसा देना पड़ेगा एक लाइन बनाने के लिए, क्योंकि मेरा वायर मान लो कहाँ तक गया, वापी तक गया, वापी से भुसावल तक गया, भुसावल से दिल्ली तक जा रहा है, बीच में और भी रहेंगे, तो सबको क्या करना पड़ता है, पैसा बांटना पड़ता है, इसलिए ये थोड़े महंगे पड़ते हैं कि ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो ये वन साइड में 1.5 लाख रुपये प्लस GST, वन साइड में 1.5 लाख रुपये प्लस GST हम देते हैं, इसके लिए मुझे ये प्राइस पता है, ठीक है। थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो 1,20,000 तक आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास प्रपोजल आया था तो ये 1,75,000 था, हमने 1.5 लाख तक ला के छोड़ा। तो जो वो एग्रीड हुआ, 2 दिन का चेक किया फिजिबिलिटी, फिर उसके बाद एक फाइबर मेरे पास आ गया, एक फाइबर उधर आ गया, मैंने यहाँ पर एक स्विच में लगा दिया, यहाँ पर एक स्विच में लगा दिया, और क्या हो गया, यहाँ के पीसी से कनेक्ट हो गए। ये इंटरनेट के लिए नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, यही हम लर्न करेंगे CCNA में, कि कैसे टुकड़ों में हम लास्ट डेस्टिनेशन तक जाएंगे। तो बीच में हर जगह पे कहीं ना कहीं राउटर लगे हुए हैं, वो मुझे पता नहीं चलेगा, ये किसको पता है, TTML को पता है। मेरे पास क्या एक वायर आ गया, इधर एक वायर आ गया, बीच में वायर कैसे पड़ा है वो TTML देख लेगा। उसी TTML में आप रहोगे तो आपको पता रहेगा कि ये वायर कैसे गया हुआ है। फिर और इन सब के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि डाउन टाइम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनके आदमी लग जाते हैं फटाफट काम करने के लिए। वैसे बोलते हैं 1-2 घंटा ले ही लेते हो लोग, 10 मिनट बोल करके। तो मैंने एक को एग्रीमेंट दिखाया था, मैं बोला एग्रीमेंट में 10 मिनट लिखा है, बोला अरे सर ऐसा दो तो हमारी कंपनी बंद हो जाए। तो बोला लिखो ना 1 घंटा, तो कभी कनेक्शन नहीं दिखेगा ना। वो तो बोलने के लिए बोलते हैं, अभी हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, लाइट ट्रबल शूटिंग, उसमें टाइम जाता ही रहता है। बोला ऐसा नहीं होता है, अब 1 घंटा डिले हुआ, मेरा डेटा उधर भेजना था, फिर डेटा कॉपी होने के लिए भी टाइम लेता है, यहाँ से वहाँ पर, फिर वहाँ से ब्रॉडकास्ट करता है। अभी तो मतलब 2 GB का डेटा तो वी ट्रांसफर से भेज देते हैं, लेकिन डेटा की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए वी ट्रांसफर में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या होता है
वो डेटा उनके पास जाता है। तो मुझे डेटा किसी को देना ही नहीं है, तो मुझे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भेजना है, या तो फिर मैं अपना खुद का क्लाउड लगाऊँ, उस क्लाउड पे अपलोड करूँ और वहाँ से वो डाउनलोड करें, ये भी पॉसिबल। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्लाउड पे डील कर सकते हो। तो आपका खुद का क्लाउड होना चाहिए। अभी क्लाउड आप कहाँ से ले सकते हो? सेम AWS, Azure या तो फिर VMware, ये लोग ही आपको क्या देने वाले? क्लाउड देने वाले। क्लियर हुआ? मैन भी क्लियर हो गया। सर ये जैसा वायर जो दे रही है कौन सा फाइबर ऑप्टिकल? फाइबर ऑप्टिकल देना, नहीं तो फिर डेटा वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा। जैसे कि कई सारे लाइन मतलब वायर पहले से बिछाए रहते हैं, तो मेरा डेटा भी उसी में चल रहा है। हाँ, सब उसी में से वो डेलीगेटेड आपको देते हैं, उसी का पैसा ले रहा है ना वो। किसी और के सर मेरा डेटा जो है किसी और के पास नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, वो लाइन जोड़ के दिया ना, एक वायर बना के दिया आपको, ये पूरा एक वायर बना के दिया, बीच में डेटा लीक होने का चांस है ही नहीं, टनल बन जाता है। क्या बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हो? क्लाउड मतलब स्टोरेज ये यूज नहीं करने पर क्लाउड पे भी ये कर सकते हैं ना, अपलोड फ्यूचर से। हाँ, तो वही वो VMware वो वी ट्रांसफर वही करते हैं ना, वी ट्रांसफर के क्लाउड पे डालते हैं। 2 GB मेरे को फ्री है, तो 2 GB तक का डेटा रहता है तो हम उससे ही भेज देते हैं, उस पर अपलोड किया और डेटा की तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, ज़्यादा मतलब उससे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ही पैसा घसीट लेते हैं। और ये क्या ना, कुछ मेरे को इमरजेंसी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से कमांड दूंगा तो दिल्ली में प्रिंट आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलता है। ड्राइव पे भी लगा कर सकते हो, चॉइस है। अभी क्लाउड का तो इम्प्लीमेंटेशन लास्ट 5 साल से ज़्यादा हो गया है कि भाई क्लाउड क्लाउड क्लाउड। मैं तो पहले इतना क्लाउड कोई ये नहीं करता था। ये क्लियर हुआ? ये अपना ISP यूज कर सकते हैं और ये अपना ISP यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं इसके। नहीं, ये लाइन एक अलग डेलीगेटेड लाइन रहेगी जिससे ये दोनों कंप्यूटर कनेक्ट रहे, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ का इंटरनेट वहाँ तक नहीं चला सकते हो, उसके लिए ऐसा हो सकता है शेयरिंग के लिए शेयरिंग के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए। हाँ, तो समझ गए सर, फाइल ट्रांसफर या ऐसा बस, और कुछ नहीं। ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद बाहर के रुपए तुम्हें बाहर की क्या कंट्री हर जगह का बोला है कि रुपए पैसा ज़्यादा लगेगा बस। वैसे वहाँ हिसाब में और दुबई में हाँ, कर सकते हो। आपको पता है समुद्र में ऑलरेडी फाइबर डाला हुआ है, मुंबई मतलब मुंबई बोल रहा हूँ, इंडिया और दुबई और सब कनेक्टेड। ये लाइन केबल लाइंस किसी की जागीर नहीं है, मतलब मैं इंटरनेट दूंगा, मैं सब करूँगा, ऐसा नहीं। वो वायर सब जियो ने पूरा खर्चा करके समुद्र में डाल दिया है, तार वगैरह सब पड़ा हुआ है। और नहीं करा सूरज सर दिखाए थे सर उधर, इसका केबल मोटा मोटा होगा। हाँ, बहुत मोटा रहता है, वो डाला है। वो मछलियाँ उसे खा के खराब कर सकती है, तो उसके लिए सोनार लगे हुए हैं। सोनार एक हाई टेंशन रेडिएशन होता है, जिसके कांटेक्ट में आप आओगे तो आपका सर दर्द, आपको चक्कर आना, ये सब होगा तो आप भाग जाओगे वहाँ से। अच्छा, कभी डीजे वगैरह में गए होगे, वूफर बजता है तो हार्ट आप ज़्यादा देर उसके कांटेक्ट में नहीं रहते। देखो, वो म्यूजिक के इधर कोई जल्दी रुकता नहीं है, क्योंकि वो इतना तेज रहता है कि आपका जैसे वो ब्लिंक होगा वैसे हार्ट भी ऐसा हिलता है। नहीं सर, ट्रांस करते हैं उधर। हाँ, ट्रांस करते हैं। वो राक्षस है ना, इनको जिंदगी के आगे कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन आपने फील किया रहेगा वो हार्ट बीट। क्या कर रहे हैं? तो वो जो जो ये फ्रीक्वेंसी है वो आपको टेंशन देती है, आप कंटिन्यूस में नहीं रह सकते हो। कंटिन्यू रहोगे, एक दिन रहोगे ना, 3 दिन बीमार रहोगे। अरे वो बूढ़े लोग नहीं रहते हैं सर। इसलिए तो अस्पताल के बाहर होते हैं ना। आप मेरा ही बात मुझे गिरा रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। तो मैन इज अ इंटरनेट। क्या बोल रहे हो? आपने डांस नहीं किया कभी? किया है ना, मेरे साले की शादी में नागिन डांस रुमाल ऐसा लेके किया है, किया है। फिर अभी दिवाली का पार्टी था ऑफिस में, सब नाच रहे थे म्यूजिक पे, मैं भी दारू पी के मस्त नाच रहा था। मैं कैसे बच सकता हूँ इन सब चीज़ों से? मैं भी तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ ना, मेरा सीमा तो जेटकिंग तक नहीं है ना। अगर जेटकिंग में था तो यहाँ किसी पार्टी में रात के 10 घंटे का समोसा खा रहा होता मैं, बराबर है ना। हमने पार्टी करी तो क्या खाया? समोसा खाया ना। लेकिन मेरे पार्टी में समोसा नहीं है, मेरे पार्टी में ड्रिंक है, मेरे पार्टी में नॉनवेज है, मेरे पार्टी में डिस्को है, मेरे पार्टी में पी के गिर के सजग पड़े रहो, वो भी है। क्योंकि मैं जाता हूँ इधर से बाहर जाके मतलब आप दारू मेरे साथ बैठे भी नहीं कर सकते। वही बोल रहे ना। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही बच्चों के साथ दारू पिया, वो है पोस्ट ऑफिस के बड़े बड़े बच्चे, उनको ट्रेनिंग दिया था। तो वो लोग इतने बड़े थे कि मैं उस समय छोटा था। स्टार्टिंग में हाँ,
2015 या 17 की बात है। पोस्ट ऑफिस वाले लोग को मैंने कितना 8 दिन टोटल मैंने ट्रेनिंग दिया था, जिसमें SQL सर्वर वगैरह सब कुछ था। तो जब खत्म हुआ था तो वो लोग बोले सर हमारी पार्टी छोटी नहीं होती, बोला वही कर लो। तो फिर जट्टी का शटर गिरा करके अंदर बैठ के अपडेट लिख किया था, और यही अंकित सर बाहर पहरेदारी दे रहे थे कि कोई याद रह जाए बताने के लिए। अंकित सर थे, अंकित सर को लोग ने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। कौन था? मैं था और बच्चे थे, 8 बच्चे थे। बच्चे वो बड़े बड़े काफ़ी बड़े बच्चे थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, समझे होता है। तो ठीक है, वैन देख लेते हैं। वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको हर जगह अवेलेबल होगा। ये भी ISP के थ्रू आता है, बट ये चार्जेबल होता है। ये यूज करते हैं फॉर इंटरनेट पर्पस, और इसका कोई काम नहीं है। ये बाहरी दुनिया को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, और हर कोई इस वैन से कनेक्टेड है। इस नेटवर्क को हाइब्रिड नेटवर्क बोलते हैं। इसको शेयर करना है उसको शेयर करो। कहाँ से? वैन को हाइब्रिड नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। वैन को हाइब्रिड नेटवर्क बोलते हैं। सैग जो है ये स्टोरेज एक्सेस करने के लिए लैन में यूज किया जाता है। मतलब मैंने हार्ड ड्राइव लगा दिया नेटवर्क पे, जिसको जिसको आप शेयर करोगे वो क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। उसका मैनेजमेंट पेज होता है, वो करके कर सकते हैं। तो ये आज का एक टॉपिक ओवर हुआ हमारा। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में 2 नेटवर्क और है, ठीक है। एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, पीयर नेटवर्क, और सेकंड है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये 2 है, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में जो रहेगा आपको इजी आइडेंटिफाई है कि जहाँ पर सर्वर अवेलेबल नहीं रहता वो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। वर्क ग्रुप, जिसे वर्क ग्रुप भी बोल सकते हो। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर रहता है। मतलब इसका डायग्राम कैसा होने वाला है, एक स्विच है और इसके अंदर सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये इसका डायग्राम है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होगा, एक सर्वर लगा होगा, एडॉक भी आता है। एडॉक भी बोलते हैं उसे, और ये इसके मेंबर रहेंगे। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। बट ये अगेन किस पे, लैन मैन कैन वन पे ही काम चाहिए, ठीक है। पीयर टू पीयर, एडॉक नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो ये चैप्टर का एंडिंग था हमारा, जो जिसमें रिकॉल का पहला चैप्टर खत्म किया। नेक्स्ट चैप्टर क्या है जरा बताओ मेरे को, अभी लिखवाया ना OSI लेयर। OSI लेयर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग OSI लेयर जो मैंने बताया था, लिख के दिया था, वो पेज ढूंढ कर लाए और उसे पढ़ कर। टेबल लेयर होती है। और लेयर्स बाय हार्ट कर लेना। मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, ठीक है। ऐसा सर ये भी लिखूंगी इधर ही। इसी में लिख दो। हाँ, इसकी बारी ऑर्डर में मुझे चाहिए, आगे पीछे नहीं। दाल चावल नहीं, आगे पीछे कुछ भी डालो, कभी रोटी डालो, कभी दाल पी लो, ठीक है सर। ठीक है। बराबर, चलो ठीक है, बस आज के लिए काफ़ी है। पाटले होना है, मैं बताऊंगा। कल पढ़ के आओ, थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लो बाबा। और मैं ऐसा नहीं कि कुछ और कुछ नहीं पढ़ता, मैं केवल ऐसे बोलता हूँ।